आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे यूपी टेट 8 जनवरी 2020 में जो लेवल फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर हुआ था उसके 30 क्वेश्चंस को देखेंगे। और यदि आप लोगों को और ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फील्ड 360 को सब्सक्राइब कीजिए। एंड एच टेट यूपी टेट मैथमेटिक्स के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं और ख़ासकर जो लेवल फर्स्ट है वो वाले क्वेश्चन पेपर तो मैंने सॉल्व भी कर दिए हैं, और बाकी के लिए थोड़ा थोड़ा सिलेबस टाइप का बना के मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, आप देख सकते हो। मैं प्रवीण एमएससी मैथमेटिक्स से एच टेट पास है एंड नेट जेआरएफ ये भी पास हो गया है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे आयत का क्षेत्रफल न बदले। तो इसके लिए हमारे पास में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है कि x + y अपॉन 100। यदि ये चीज़ है, ठीक है, ये 100 को सही से कर देता हूँ, ये 100 है हमारे पास में। तो यहाँ पे एक जो 60% की वृद्धि हुई है, मतलब हम मान लेते हैं जो x है वो +60% है। इसने कहा है जो चौड़ाई है उसको कितना परसेंट घटाना चाहिए, ठीक है, वो चीज़ हमें निकालनी है इसमें से। तो हमें कितना परसेंटेज घटाना चाहिए उस वाले को हम माइनस में मान लेंगे, मतलब -y ही मान के चल देते हैं क्योंकि हमारे पास y के बराबर कैलकुलेट करने क्या है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए उसके क्षेत्रफल में, जो उसका आयत का क्षेत्रफल है, तो मतलब ये वाली चीज़ 0 के इक्वल रखनी है। ये चीज़ वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये 60 हो जाएगा, मतलब 60 माइनस y, यहाँ पे हो जाएगा -60 अपॉन 100, y हो गया, देन 0, एक 0 से एक 0 हो जाएगा। देन इसे हम 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। फिर एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5 छिंग 30, दैट मीन्स 300 माइनस 5y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। 5 और 3 ये हमारे पास 8 हो जाएगा, 8y ये दूसरी तरफ जाएगा 300, और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 8 से डिवाइड कर देंगे इसे, बटे में 8। फिर अब हम इसे काटेंगे, 8 से 8 कम 8, 8 तिया 24 हो जाएगा, 6 बच्चे, फिर हम 0 उतार लेंगे, 8 7 56, 4 0, 8 5 40। तो हमारे पास जो y की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 37.5। ऑप्शन हमारे पास जो 4 है वो करेक्ट है, ठीक है। बस यही करना है हम लोगों को, ये वाले फॉर्मूला है और इसी का यूज़ करना है। इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इस वाले फॉर्मूले को रिमेंबर रखें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। जैसे हमारे पास में एक घनाभ होता है, तो घनाभ होता है हमारे पास में किस टाइप का होता है, उसके अंदर इस प्रकार का होता है और इसमें 12 साइड होती हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 साइड है और सभी साइड ए होती हैं। मतलब यदि हम 12 साइडों को ऐड करेंगे तो 12 ए के बराबर हो जाएगा, और इसका जो आयतन होता है, इसने बोल रखा है जो आयतन है उस योग इसके बराबर है, इनके योग के बराबर आयतन होता है a³। तो हम इसे काटेंगे तो यहाँ पावर 2 बच जाएगा, दैट मीन्स a² बराबर 12 आ गया। फिर इसने कहा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a²। तो हमारे पास a² की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 6 × 12 दैट मीन्स 72। तो हमारे पास आ गया 72, ये आ गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर है 2018 में अमित का वेतन रुपयों में ये हो गया 1,26,500 है। तो वर्ष 2016 से उसका वेतन प्रति वर्ष क्रम से 10%, 15% बढ़कर 2018 में इतना पहुंच गया था, ठीक है। तो इसने पूछा हुआ है वर्ष 2016 में उसका वेतन कितना है। वही हमें सेम टू सेम अभी पीछे वाला क्वेश्चन किया था, जो फर्स्ट वाला 10% और 15% का लगातार वृद्धि हो रही है, मतलब x + y दैट मीन्स 10 प्लस, दोनों में वृद्धि है तो पॉजिटिव पॉजिटिव, देन ये भी प्लस हो जाएगा, ये 150 बटे में 100।
तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 1.5 हो जाएगा। 25 + 1.5 ये हो गया हमारे पास में 26.5। हमारे पास में जो वेतन है वो हो जाएगा 26.5% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, यदि हमारे पास में किसी भी चीज़ में जैसे मान लो x% की वृद्धि हो जाती है, 20% की यदि वृद्धि हो जाती है तो हम कितना लिखते हैं, 1/20 आएगा, वो फाइनल रिजल्ट के बराबर आ जाता है। ठीक है, 120% फाइनल रिजल्ट के बराबर आ जाता है। इस टाइप से करना है हमें, आप लोगों को पता होगा। यदि परसेंटेज में जैसे ये 26.5% की वृद्धि हुई है और जो बाकी का जो पहले वाला वेतन था उसमें 26.5% जोड़ेंगे, मतलब तो ये हमारे पास हो जाएगा 126.5%। ये हमारे पास इतना वेतन हो जाएगा एक्स का, और मतलब ये एक्स कैलकुलेट करना है हमें यहाँ से। ये इसके बराबर है फाइनल वेतन 1,26,500। तो यहाँ से एक जीरो हटा के ये पॉइंट लग जाएगा। ये परसेंटेज हटा के हमारे पास में, ये परसेंटेज हटा के बटे में 100 आ जाएगा। ये 1,0265 है यहाँ पे, ये भी 1,265 है, तो ये 100 बचेगा। ठीक है, ये 1,000 है, यहाँ पे ये 100 है, तो इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा इधर। x बराबर 1 के पीछे हमारे पास कितनी जीरो हो जाएंगे, 2 ये है, 2 जीरो यहाँ पे हैं, 2 जीरो यहाँ और एक यहाँ, 5 जीरो, 1 2 3 4 5। दैट मीन्स 1 के पीछे 5 जीरो बोलते हैं हम 1,00,000 को। जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट है। ठीक है, जो अभी मैंने पिछला वाला क्वेश्चन किया था उसी के सेम पैटर्न पे है, इसी प्रकार से करने हैं सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो है अब दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 6 है तथा लघुत्तम समावर्तक 432 है। यदि एक संख्या 4 या 48 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब हमारे पास में इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, दोनों संख्याओं की गुना बराबर होती है HCF गुना LCM। ये होती है, एक संख्या हमारे पास में गिवन है, सेकंड हमें B निकालनी है, तो A से डिवाइड कर देंगे। HCF कितना है 6, LCM है 432, सेकंड संख्या है 48, 6 से काटेंगे तो 6 8 48, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 8 तिया 8 चौक 32। तो हमारे पास B के बराबर आ गया 54। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है तो उसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। दैट मीन्स पहले हमें फर्स्ट मंगलवार निकालना है, देन फोर्थ मंगलवार निकाल लेंगे। तो थर्ड है, जो थर्ड शुक्रवार है वो 16 को है, मतलब सेकंड शुक्रवार कब आएगा, यदि इसमें से 7 घटा देंगे तो 9 तारीख को सेकंड शुक्रवार आएगा। फर्स्ट शुक्रवार कितने को आएगा, 2 तारीख को फर्स्ट शुक्रवार है। यदि 2 से पहले जाते हैं 1 तारीख को तो वहाँ पे बृहस्पतिवार ही हो पाएगा। दैट मीन्स मंगलवार पहले तो आएगा नहीं 2 तारीख से, तो यहाँ शुक्र है, देन 3 को शनिवार हो गया, 4 को एतवार हो गया, 5 को सोमवार हो गया, 6 को मंगल हो गया। 6 तारीख को तो फर्स्ट वाला मंगल हो गया। देन अब हमें क्या करना है, 7 ऐड कर देना है, 7 6 13, 13 को दूसरा मंगल आ जाएगा। फिर और 7 ऐड कर देना है, 20 तारीख को तीसरा मंगल आ गया। देन और 7 ऐड कर देना है इसके अंदर, तो हमारे पास में 27 तारीख को चौथा मंगलवार आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारे पास सेकंड करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं। जो एक त्रिभुज के आकार का प्रिज्म होता है उसके अंदर कितने शीर्ष बनेंगे ये बताना है। जैसे हम एक प्रिज्म देखें वो इस टाइप का होता है, जैसे ये जो त्रिभुज के आकार का प्रिज्म होता है कुछ इस टाइप का होता है। इसमें पूछा हुआ है जो वर्टेक्स है, मतलब जो कॉर्नर पॉइंट है इस टाइप के, वो कितने बनेंगे इसके अंदर। तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर हमारे पास 6 हैं। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ है 10 के 6 की दर से केले खरीद कर, मतलब 10 रुपये में 6 केले खरीदता है, 10 रुपये में वो 6 केले खरीदता है कोई। फिर कहता है 6 रुपये में 4 केले बेच देता है, 6 रुपये में 4 केले बेच देता है। फिर उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी। अब हमें हानि कैलकुलेट करनी, कितने परसेंट की होगी। ये हमारे पास में खरीदने वाला मूल्य है, मतलब क्रिया मूल्य है ये।
यहाँ पे विक्रिय है। ठीक है, तो अब क्या करना है, केलों की संख्या दोनों जगह पे हमें केलों की संख्या बराबर करनी है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, मतलब यदि यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 की मल्टीप्लाई, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों 12-12 हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई करने पर ये 20 रुपये में 12 केले खरीद रहे हैं, और यहाँ पे ये 18 रुपये में 12 केले खरीद रहे हैं। ये खरीदे गए हैं, ये बेचे गए हैं। दैट मीन्स 20 में से 18 घटाएंगे और बटे में 20 आ जाएगा। इसी को बोलते हैं परसेंटेज कितना होता है इनटू में 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/20। पहले 20 से इसे काट देंगे, 5 बार हो जाएगा, तो 2 गुना में 5 बराबर 10%। तो हमारे पास में 10% की हानि हो जाएगी यदि वो इस दर से बेचेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, जो किलो की संख्या होती है उन दोनों को इक्वल कर देंगे एंड देन इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। फिर है हमारे पास में रिक्त स्थान भरना है। इनमें से कौन सा विकल्प ठीक है, 1 ग्राम होता है वो कितने किलोग्राम के बराबर होता है, ये चीज़ पूछी हुई है। तो यहाँ पे जो 1 ग्राम होता है वो होता है 1/1000 किलोग्राम। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी चाहिए, और इसको हम कितना लिख सकते हैं, 10⁻³ किलोग्राम। तो ऑप्शंस को देखेंगे, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो हमारे पास 1 ग्राम इज इक्वल्स टू ये दे रखा है, एंड जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास में 10⁻³ किलोग्राम दे रखा है। और बाकी के जो सारे ऑप्शंस हैं यदि हम इसको देखेंगे तो ये 1/10,000 आ जाएगा। 10,000 नहीं होता, वो 1000 होता है। ठीक है, और यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई में है तो ये भी गलत है। मतलब ऑप्शन जो फर्स्ट और सेकंड बी है, मतलब ए बी 2 पॉइंट ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड हमारे पास करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पे। फिर है हमारे पास में 0.01 का स्क्वायर को प्रतिशत के रूप में लिखने पर, तो हम उन्हें प्रतिशत में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा। जैसे हमारे पास में 0.01 है, इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 0.0001। हमारे पास ये इतना हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शंस को देखेंगे, जो भी इतना आ जाएगा वही हम करेक्ट बता देंगे। फर्स्ट वाले को ऑप्शन को देखेंगे तो 0.01% है, परसेंट को हटाने के लिए बटे में 100 करेंगे, तो यदि हम इसे ठीक करेंगे 0.0001, तो जो ऑप्शन फर्स्ट है ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है क्योंकि 2 ऑप्शन ठीक है इन दोनों में से, तो फर्स्ट वाला करेक्ट हो गया। सेकंड को देखेंगे 1/100 है, तो 1/100 को हम कितना लिख सकते हैं, 0.01। दैट मीन्स ये गलत है क्योंकि इतना लाना था। एंड सेकंड का 1%, ये थर्ड वाला है 1%, इसको हम 1/100 ही लिख सकते हैं। 1/100 को तो अभी देखा है, वो भी गलत हो गया। एंड डी को 1/100 पहले से ही है, परसेंटेज है, बटे में 100 आ जाएगा। दैट मीन्स 0.0001। तो 2 हमारे पास ए और डी दोनों सही है, तो ऑप्शन हमारे पास डी करेक्ट है, 4 वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि 2 संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रम से 5 तथा 36 है तो उनके व्युत्क्रम का अंतर क्या है। व्युत्क्रम मीन्स हमारे पास होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ये रहा, मतलब जैसे कोई संख्या x है तो उसे हम x/1/x इतना क्या हो जाएगा, ये चीज़ पूछा हुआ है। अब हमें अंतर दे रखा है 2 संख्याओं का, मान लेते हैं x - y है जो वो 5 दे रखा है, एंड x, y दोनों उनका जो गुणनफल है वो 36 दे रखा है। यदि अब हम इसे 36 से डिवाइड कर देंगे, या फिर हमें क्या पूछा हुआ 1/x - 1/y, ये चीज़ पूछी हुई है। एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो y - x/xy ये चीज़ है। यहाँ से माइनस का कॉमन भी ले लेंगे तो -x - y/xy ये वाली चीज़ें यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा 5 अपॉन ये वाली चीज़ आ जाएगी कितनी 36, और माइनस का साइन आएगा। माइनस का साइन हमें लेना नहीं है क्योंकि हम अगर यहाँ पे मैंने किया था x - y, तो ये हमारे पास y - x भी हो सकता था। जो बड़ा है वही लेना है, दैट मीन्स हमें पॉजिटिव वाला लेके चलना है। तो 5/36 हो जाएगा ऑप्शन में। ठीक है, 5/36 हो जाएगा। यदि ये वाला कैसे पॉजिटिव लिया, अगर आप लोगों को समझ नहीं आया है तो कमेंट करके बताएं, मैं इसे बता दूंगा अलग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई तथा चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के
आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। वही है जैसा मैंने 91 वाला और 93 वाला क्वेश्चन किया था। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 को ले लेंगे, लंबाई को भी 10% घटाया, चौड़ाई को भी 10% घटाया है, मतलब x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, इस वाले फॉर्मूले से करेंगे। दोनों को घटाया गया, दैट मीन्स नेगेटिव नेगेटिव लेंगे, -10 -20, देन दोनों माइनस माइनस के गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 10 गुना 20, ये 200/100, ये 2 आ गया, दैट मीन्स ये आ गया हमारे पास -28%। ठीक है, अब फिर इसके बाद क्या रहा है, 5% बढ़ा दिया गया, ये वाला पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आया है। फिर दोबारा यहाँ पे लगा देंगे, -28 + 5, देन अब एक प्लस और एक माइनस किया, उनकी गुना करेंगे तो 5 8 40 की 0, 5 दूनी 10, 4 14, 140, ये बटे में 100 है, एक 0 से एक 0, ये हमारे पास हो जाएगा -23, यहाँ पे -1.4 हो गया, 24.4%। जो फाइनल हमारे पास में आयतन में परिवर्तन आएगा होगा 24.4%। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है गुणनफल 2153 की पावर 167 में इकाई का अंक क्या होगा। अब पहले हमें जो सबसे पहले नंबर दे रखा है 2153, इसमें इकाई का अंक हमारे पास में कितना है, 3 है। यदि इसकी पावर 1 करते हैं तो 3 आता है, इसकी पावर 2 करेंगे तो ये हमारे पास में 9 आ जाएगा, इसकी पावर 3 करेंगे तो ये 27, दैट मीन्स 7 आ गया, ये 9 गया, यूनिट अंक निकाल रहा हूँ मैं। यदि 3 की पावर 4 करेंगे तो ये हमारे पास 3 की पावर 4 करने पे 81 आ गया, 1 आ गया। और यदि 3 की पावर 5 करता हूँ तो वापस ये 243 हो जाते हैं, 3 आ जाता है, मतलब ये रिपीट कर गया। 4 पावर तक तो ये डिफरेंट रहेगा, बाकी 5वीं पावर पे रिपीट हो जाएगा। मतलब जो यहाँ पे पावर दे रखी होती है उसे 4 से डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा बस वो पावर में रखेंगे अब। ठीक है, तो 167 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 चौक 16, ये 7 उतार लिया, 4 एकम 4, यहाँ 3, तो रिमाइंडर हमारे पास 3 बचा। दैट मीन्स इसकी पावर जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो 3 कर देंगे, किसकी पावर, वो भी यूनिट वाले डिजिट की, तो 3 की पावर 3 करेंगे, कितना आ जाएगा, आ गया 27। तो यहाँ से यूनिट डिजिट कितना है, 3, तो ऑप्शन हमारे पास में जो सेकंड है वो करेक्ट है। ठीक है, यदि आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए, जैसे मान लो कोई नंबर है 100 है, यदि उसको 20% बढ़ा दिया जाएगा तो इसका 20% ऐड किया जाएगा तो 20 ही आएगा, 120 किया जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, कोई नंबर x है, x/y है। ठीक है, ऊपर वाले नंबर को 20% बढ़ा दिया जाएगा तो कितना परसेंट, फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो कितना परसेंट हो जाएगा, 120% बढ़ेगा। तो इसका 120% लिखना है हमें, और परसेंट अपॉन में भी परसेंट आएगा तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नीचे 125% आएगा। हर वाले को भी बढ़ाया जा रहा है और अंश वाले को भी बढ़ाया जा रहा है, और ये फाइनल 3/5 के इक्वल हो जा रहा है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा। ठीक है, अब हमारे पास आ जाएगा x/y = 3/5 गुना में ये 125 हो जाएगा, देन ये 120 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो ये 25 बार जाएगा, फिर इसे 5 से और काटेंगे, 5 × 5 = 25, ये हमारे पास 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 3 से काटेंगे तो 3 × 8 = 24, x/y आ गया हमारे पास 5/8। तो ऑप्शन हमारे पास जो थर्ड है वो करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल स्टडीफील्ड 360 को सब्सक्राइब कीजिए। HTET, UPTET, मैथमेटिक्स के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडीफील्ड 360 पर डाल देता हूं, आप लोग जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ठीक है,
चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। यहाँ पे है 8 से भाज्य होने वाली संख्या। 8 से भाग होने वाली संख्या कैसे निकालते हैं? यदि हमारे पास में कोई नंबर दे रखा है, उसके लास्ट 3 डिजिट 1 2 3, लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो 8 से डिवाइड हो जाएंगे, तो हम कहेंगे वो संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पे 5240 है, इसके लास्ट डिजिट 240 है, ये 8 से डिवाइड हो जाता है क्योंकि 8 या 24 0 30 बार गया, दैट मीन्स फर्स्ट वाला 8 से डिवाइड हो गया। फिर यहाँ पे देखो जिसके लास्ट 3 डिजिट कितने हैं 220, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो ये गलत हो गया। फिर इससे आगे वाला देखेंगे 128 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8, 8 या 24, 8 छिंग 48, 6 बार चला 16 बार चला जाएगा ये लास्ट वाला। फिर इसको देखेंगे तो 124 है, 124 ये भी नहीं जाएगा, दैट मीन्स 2 गए हैं हमारे पास, फर्स्ट एंड थर्ड, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो एक पाइथागोरस प्रमेय त्रिक के द्वारा ज्ञात कीजिए सबसे छोटी संख्या 8 होनी चाहिए और एक त्रिक निकालना है। त्रिक का कहने का मतलब है जो सबसे बड़ी वाली संख्या होती है उसका स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाता है, इसको बोलते हैं ये पाइथागोरस त्रिक। सबसे बड़ी वाली संख्या का स्क्वायर इक्वल हो जाता है दो अलग अलग संख्या बची हैं जो छोटी वाली उनका स्क्वायर। सबसे छोटी हमारे पास में 8 होनी चाहिए, दैट मीन्स 8 से स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास नहीं है, आप लोगों को तो डायरेक्ट भी याद हो जाएगा और ऑप्शन का यूज करके भी कर सकते हो। तो हमारे पास में जो ये है सबसे छोटी संख्या 8 होनी चाहिए, तो 8 15 17 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर है यहाँ पे जेड का मान ज्ञात करना है। यदि संख्या 41,700, यहाँ पे जेड और 8 है, 9 से विभाजित हो जाती है, तो यदि हमारे पास में कोई संख्या दे रखी हो तो उसे हम चेक करेंगे कि 9 से भाग होती है या नहीं, तो उसके हम जो डिजिट होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं। यदि वो भी 9 से डिवाइड हो जाते तो हम कहते हैं कि वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाती है। ऐड करते हैं इसके डिजिट्स को, 4 + 1 + 7 + जेड + 9, ये 8 हो जाएगा। ये 5 7 12 और ये 8 20, ये 20 प्लस जेड है। अब जेड क्या जोड़ा जाए कि वो 9 के पहाड़े में आ जाए। 20 से बड़ा 9 क्या आता है 9 के पहाड़े में? 27 आता है। तो 27 करने के लिए क्या जोड़ा जाए इसमें? 7 जोड़ देंगे, तो ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारे पास में 2160 को यदि हम 2 की पावर a 3 की पावर b 5 की पावर c इतने में लिख सकते हैं, तो 3 की पावर a गुना 2 की पावर -b गुना 5 की पावर -c का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो 2160 को पहले हम लिखेंगे, मतलब फ्रैक्शन वो करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे, 2 एकम 2 0, 2 अट्ठे 16 0, फिर 2 से 2 पंजे 10, 2 चौक 8 0, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 0, 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 15, फिर 135 को हम कितने से करेंगे? 3 से करेंगे इसे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 से 15 बार, 3 से 5 बार जाएगा, देन 5 से 1 बार। तो अब हम इसे कितना लिख सकते हैं? 2 की पावर 4, क्योंकि 2 4 बार रिपीट है, 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 3 के रूप में एंड 5 की पावर 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये सब मैं मिटा देता हूँ। यहाँ से ए बी सी की यदि हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास कितनी हो जाएगी? ए की वैल्यू हमारे पास में यहाँ से 4 है और निकालने क्या है 3 की पावर a, तो 3 की पावर 4 गुना में, फिर b की पावर यहाँ पे 3 है तो 2 की पावर -b है, दैट मीन्स -3 हो गया, एंड यहाँ पे 5 की पावर ये 1 है लेकिन -1 रखनी है, ये हो जाएगी। तो इससे हम सिंपली कैलकुलेट करेंगे, 3 की पावर 4 हमारे पास 81 हो जाता है, और 2 की पावर 3 करते हैं तो 8 हो जाता है, और माइनस पावर है तो 1/8 हो जाएगा। इसी प्रकार ये हो जाएगा, तो 81/8 पंजे 40, तो ऑप्शन हमारे पास में जो सेकंड है वो करेक्ट है। अभी तक आप लोगों ने देखा है ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ ही मैक्सिमम करेक्ट हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे है इस आकृति को देखकर हमें क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो 1 के सामने x है, दैट मीन्स 2
यदि हम 2 की पावर 3 करते हैं तो कितना आ गया, 8 आ गया। देखो ये सामने दे रखा है। अब 3 की पावर 3 करते हैं तो कितना आ जाता है, 27, ये आ गया। अब 4 की पावर 3 करते हैं तो वो कितना आ जाता है, 64, ये आया पड़ा। तो 1 की पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 1 ही आ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। जैसे हमारे पास में कोई बंटन दे रखी है, मतलब कोई हमारे पास में आंकड़े दे रखे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का, तो वहाँ से हम मॉड कैसे निकाल सकते हैं। जो हमारे पास में ये आयत चित्र होता है, इसके द्वारा हम बहुलक निकाल सकते हैं। जो आयत चित्र होता है क्या होता है, जैसे कुछ बंटन कुछ आंकड़े दे रखे होते हैं, तो हमारे पास में उनके लिए एक प्रकार का चित्र सा बना होता है। जैसे इस प्रकार से आयत चित्र बना होता है, इनकी हाइट दे रखी होती है इस प्रकार से कुछ। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा ऊंची होती है उसे कहते हैं हम बहुलक। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊंची हाइट इसकी है, तो यही हमारे पास बहुलक आ जाता है। जो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज़ दे रखी होती है वही बहुलक में आता है। ठीक है, ये आयत चित्र होता है जिसके द्वारा हम मॉड या फिर बहुलक को हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे है, यदि a प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू सी प्लस ए अपॉन बी का इज इक्वल्स टू के हो, तो के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें के का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम ए बी सी को, अगर हम इसे सिंपली सॉल्व करने जाएंगे इक्वेशन बनाने के बाद में, तो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। यहाँ पे ए बी सी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन दे नहीं रखा कि ए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ऐसे ही बी सी के लिए। तो क्या करेंगे, और हाँ, ये ए बी सी जीरो हो नहीं सकते क्योंकि ये अपॉन में है। अगर जीरो हो जाएंगे तो ये वाली चीज़ें अनडिफाइन हो जाएंगी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ए बी सी को तीनों को इक्वल मान लेंगे। ए बी सी को हम आपस में इक्वल मान लेंगे। इक्वल मान लेंगे तो ये वाली चीज़ें यहाँ पे पुट करेंगे तीनों जगह पे। यहाँ ए पुट कर देता हूँ मैं, तो ए प्लस ए दैट मीन्स 2a अपॉन ए इज इक्वल्स टू, ये भी 2a अपॉन ए हो जाएगा, यहाँ पे भी 2a अपॉन ए हो जाएगा, ये के इक्वल ए से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बराबर के। तो ये तीनों साइडें इक्वल हो गई हैं। देखो ये वाली तीनों जगह इक्वल हो गई हैं, तो के बराबर कितना आ गया, 2। अगर आप इसे इक्वेशन बना के भी सॉल्व करोगे तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा, पर थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन से आप लोग किस प्रकार कर सकते हो, देखो एक बार बता देता हूँ इसे। तो इक्वेशन से जैसे फर्स्ट वाले पार्ट को a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी के हो जाएगा, ऐसे b प्लस सी इज इक्वल्स टू ए के हो जाएगा, c प्लस ए इज इक्वल्स टू ए के हो जाएगा। यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। दो इक्वेशंस थे उनको आपस में इक्वल रखेंगे, देन थर्ड वाली में पुट कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कोई तीन मापों को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। ये हमारे पास चार भुजा दे रखी हैं, तो पूछा हुआ है कुल कितने त्रिभुजों को बनाया जा सकता है। तो त्रिभुज के लिए सबसे हमारे पास में एक रिजल्ट होता है। एक रिजल्ट क्या होता है कि यदि हम जो दो छोटी साइड होती हैं, जैसे मान लो a लेस देन बी लेस देन सी, यहाँ पे ये वाली साइड इस प्रकार से है, तो c सबसे बड़ी साइड है, तो हमारे पास में यदि a प्लस बी को जोड़ा जाए तो वो ग्रेटर देन इक्वल हो जानी चाहिए c से, ये लेस देन इक्वल ये वाली साइड है। ठीक है, यदि जो सबसे बड़ी वाली साइड है वो छोटी हो जानी चाहिए अदर दो को जोड़ने पे। अब क्या करेंगे, यदि हम पहले इन तीन साइड्स को लेते हैं, ये वाली ये और ये, यदि हम इन दो को जोड़ते हैं तो 1.2 और 4.2 होते हो जाता है 5.4 और ये 5.9 है, तो इन दोनों का जोड़ इससे छोटा रह गया, दैट मीन्स इस वाली कंडीशन को फॉलो नहीं हुआ। तो 1.2 इसके साथ में तो सक्सेस नहीं हो पाई। यदि 1.2 और इसको इन तीनों को लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है, ये 6 और 2 8, ये 8 हो जाएगा, फिर भी इससे छोटी होगी। मतलब 1.2 को लेके हम कोई भी त्रिभुज नहीं बना सकते। तो हम यहाँ से 4.2 एंड 5.9 इन दोनों को यदि हम ऐड करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 6 10.1 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा है।
दैट मीन्स ओनली एक त्रिभुज ही बन पाएगा हमारे पास में, जो कि इन तीनों वैल्यूज से बनेगा, 4.2, 5.9 एंड 8.1 सेंटीमीटर से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक भिन्न का हर अंश के दोगुने से एक अधिक है। ऑप्शंस को देखते रहो, यहीं से पता चल जाएगा। जो एक भिन्न है उसका अंश, उसका हर अंश के दोगुने से एक अधिक है। अंश मतलब ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला होता है। तो देखो 4 दूनी 8 और 1 9, ये अभी तक ठीक है, फर्स्ट वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। सेकंड 2 दूनी 4 और 1 5, ये भी ठीक हो रहा है। ये 1 1 गुना 2 प्लस 1, ये तो 3 ही हो रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन थर्ड वाला गलत हो गया है। एंड फोर्थ वाला 1 गुना 2 3, ये भी ठीक है अभी तक। फिर कह रहा है अंश में 2 जोड़ने पर और हर से 3 घटाने पर 1 प्राप्त होता है। यदि अंश में हम 2 जोड़ दें, यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ से 3 घटाएंगे तो ये भी 6 आ जाएगा। दैट मीन्स 1/1 आ जाएगा, मतलब 6/6 आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। अभी तक ये अब भी करेक्ट है। देन यहाँ पे देखो, यहाँ 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 4 हो जाएगा, यहाँ से 3 घटा देंगे तो ये मतलब ये 4 हो गया, 4/2, तो ये तो 2 आ गया हमारे पास आंसर। दैट मीन्स ये तो गलत हो गया। एंड थर्ड वाले में यदि यहाँ से हम 2 जोड़ देते हैं तो ये 3 हो जाता है, ऊपर वाला 3 हो गया, एंड नीचे वाले में से 3 घटाएंगे तो 0, ये तो अनडिफाइन हो गया। दैट मीन्स जो ऑप्शन फर्स्ट है हमारे पास में वही करेक्ट है। ठीक है, बाकी सभी गलत है, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसको हमें सरल करना है। सबसे पहले जो बॉड मास रूल होता है, VBODMAS, हमारे पास ये सबसे पहले V का मतलब होता है बार, बार हो गया। फिर देन ब्रैकेट हो जाते हैं, ये बड़ा वाला, ये मझला ब्रैकेट, ये छोटा ब्रैकेट। इस प्रकार से ये सॉल्व करने होते हैं। देन डिवाइड करना होता है, फिर हमें मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, इस प्रकार से करना होता है सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बार करना है। बार कहाँ है, 13 पे, और 7 के ऊपर बार चढ़ा हुआ है, तो 13 में से 7 गए तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, यदि फिर 6 के बाद में इसको 6 लिख देता हूँ मैं, इसे काट के 6 हो जाएगा हमारे पास। फिर 24 डिवाइड करना पड़ेगा 6 से, तो 6 से डिवाइड करूँगा तो ये 4 आ जाएगा, 6 चौक, ये टोटल आ गया 4। ये माइनस का 8 है, फिर देन प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 आ गया। फिर इस माइनस के 4 के बाहर देखो, यहाँ पे ये माइनस का लगा हुआ है, दैट मीन्स ये प्लस का 4 हो जाएगा। फिर बाद में बाहर है माइनस का 9, -9 + 4 इज इक्वल्स टू -5। तो ऑप्शन हमारे पास में थर्ड है वो करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि महत्तम समावर्तक दैट मीन्स HCF ऑफ 1 और 8 का 4 दे रखा है, LCM 1 और 8 का 24 दे रखा है, तो A की वैल्यू पूछी हुई है। तो वही जो अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था, A गुना B इज इक्वल्स टू LCM, HCF कितना दे रखा है 4, LCM कितना दे रखा है 24। एक संख्या जो B है वो कितनी दे रखी है 8 दे रखी है, दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड आएगा, ये हो गया 8 एकम 8, 8 तिया 24, तो A आ गया 4 तिया 12। ए के बराबर कितना आ गया 12, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर है। जैसे हमारे पास कोई आयताकार खेत होता है ये इस टाइप से, तो ये हमारे पास L होता है, ये B हो जाती है, ये विकर्ण हमारे पास 17 दे रखा है। यदि इसे हम पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करना चाहें तो L² + B² इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर, इतने के बराबर आ जाता है। फिर कह रहा है जो इसका परिमाप है वो 46 सेंटीमीटर है। परिमाप मतलब ये इस प्रकार से 2 × L + B इज इक्वल टू 46 आ गया। अब 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड में, तो यहाँ पे हमारे पास इस साइड में आ जाएगा 23। अब क्या करना है, ये वाली चीज़ है तो स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा L² + B² इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर करेंगे तो 589 हो जाएगा हमारे पास में, 529 होता है। ठीक है, 529, 23 का स्क्वायर करेंगे तो 529 हो जाता है। ठीक है,
अब हमारे पास में क्या है, इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। ये वाली 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 289 हो जाता है। यहाँ पे 289 और यहाँ पे प्लस का और आ जाएगा 2LB। ठीक है, तो 289 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 2LB के इक्वल आ जाएगा 529 माइनस 289। इनको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ गया। देन 12 में से ये 4 आ जाएगा। देन हमारे पास ये 2 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 120 आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 वो करेक्ट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है 2 टू द पावर -1 देन -1, इसको सरल करना है। वो क्या आ जाएगा, यदि a की पावर -1 एंड -1 इस टाइप से होता है तो वो a के इक्वल ही होता है। ठीक है, तो 2 की पावर इसी तरीके से दे रखा है, तो 2 की पावर -1 देन -1 ये 2 के इक्वल हो जाएगा। अब 2 क्या होता है, एक अभाज्य संख्या होती है, मतलब प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर भी है। फिर ये एक सम संख्या भी है, मतलब इवन नंबर है। फिर ये क्या है, हमारे पास में 2 का मल्टीपल भी है, 2 का मल्टीपल भी दे रखा है, बट ये ऑड नहीं है। मतलब जो ए बी और सी है वो सभी करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होता है। यदि 2 अभाज्य संख्या, मतलब हम 3 + 5 दोनों अभाज्य संख्या ऐड करेंगे तो 8 आएगा। ये कंपोजिट नंबर, दैट मीन्स फर्स्ट वाला गलत हो गया। सेकंड, एक अभाज्य संख्या विषम हो सकती है, इसने कहा है हो सकती है एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या दैट मीन्स हमारे पास ये एक भाज्य संख्या की बात कर रहा है, विषम हो सकती है। 9 को देखेंगे वो विषम है और भाज्य है, करेक्ट है ये वाली बात। और बाकी ऑप्शंस को देखेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 1 नहीं है, ये वाला गलत है। एंड लास्ट वाला दे रखा है कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, 2। यहाँ पे अभी देखा हमने 2 है जो अभाज्य संख्या है, इसने मना किया हुआ है, दैट मीन्स ये भी गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे है एक बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 दे रखा है। तो अंतः कोण होते हैं जो उन्हें निकालते हैं हम n-2 इंटू 180। एक कोण निकालना है तो डिवाइड में n कर देंगे। जो बाहरी कोण होते हैं वो 360 अपॉन में n होता है, बराबर हो जाता है हमारे पास में 60 दे रखा है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास में इन दोनों का n आ जाएगा, n आ गया, और ये हो जाएगा हमारे पास 180 n माइनस 360 माइनस 360 इज इक्वल्स टू 60। हमारे पास ये n दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 60n, यहाँ ये 180 n, ये हमारे पास 720 हो गया। दूसरी तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, 60 साइड से आएगा तो नेगेटिव आ जाएगा। 720 ये 120 n बराबर 720, एक 0 से एक 0 काटा, 12 से काटेंगे तो 12 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, एन के बराबर कितना आ गया यहाँ पे 6। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है एक सरल संख्या पर स्थित बिंदुओं की संख्या कितनी है, दैट मीन्स द नंबर ऑफ पॉइंट्स प्रेजेंट इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे जो नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, दैट मीन्स असंख्य होते हैं। एक लाइन को हम कितना भी बढ़ा सकते हैं जहाँ तक हमारा मन करे, तो इसके ऊपर जो पॉइंट होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। इसने बोला हुआ है 2 होंगे, तो हमने 2 से तो ज़्यादा बना दिए, 0 भी नहीं है 1 भी नहीं है, दैट मीन्स असंख्यक हैं। यदि आप लोगों को वैसे भी नहीं पता चलता तो ऑप्शन से आप कह देते कि 1 2 और 0 तो है ही नहीं, इससे ज़्यादा है। ठीक है, असंख्य है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। यदि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। एंड इसी प्रकार के और लेक्चर्स के लिए स्टडी फील्ड 360 यूट्यूब चैनल है मेरा, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस पर मैं HTET UP TET के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आते हैं उनको हल करता हूँ। ये मेरे चैनल का लोगो है। थैंक यू।